डियर स्टूडेंट, हमने रिलेशन पर काफ़ी चर्चा की। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन के बारे में पहले भी हमने चर्चा की कि यदि हमारे पास दो सेट है ए और बी, और ए से बी की तरफ कोई रिलेशन इस रूप में है कि ए के सभी एलिमेंट किसी न किसी रूप में बी के एलिमेंटों से जुड़े हुए हैं, तो ये जो ए होता है ये आपका प्रांत हो जाएगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यहाँ जुड़े हैं। बी आपका सह प्रांत हो जाएगा, आपका कोडोमेन बनेगा। और ये ए बी सी जो इन एलिमेंटों के प्रतिबिंब हैं ये आपका रेंज बन जाते हैं, रेंज सेट के एलिमेंट बन जाते हैं। तो कोई संबंध फलन का बनता है जब इसके सभी अवयव, प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि प्रांत के किसी भी एक एलिमेंट का दो जगह इमेज प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक का तो वन का ए पे है, दो का किस पे बी पे है, तीन का किस पे सी पे है, ये तो ठीक है, ये तो फलन बन गया। परंतु यदि एक का वन पे भी होता, एक का बी पे भी होता, तो तब ये रिलेशन तो रहता पर ये फलन नहीं होता। ये चीज हमको देखनी है। अब फलनों के प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार है फलनों के। जैसे एक का एक पर या एक इंजेक्टिव, इसको वन वन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं। कब कहते हैं इसको एक जब ये जो आपका सेट है प्रांत सेट, ये जो आपका सेट है प्रांत डोमेन सेट है, इसका प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन सेट से तो जुड़ा होना चाहिए तथा एक का एक पर ही मैपिंग आनी चाहिए। जैसे यहां पर ये है, ये आपका कैसा सेट है, ये आपका एक है इंजेक्टिव। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किन्हीं दो एलिमेंट का यहां प्रतिबिंब एक पर ही आ रहा है, तो ऐसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं, एक ही कहते हैं। पर यदि मैं कहूं कि दो का भी ए पर ही आ रहा है, मतलब F1 इज इक्वल टू ए और F2 भी ए है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, बहु एक बन जाएगा। वन का इमेज भी ए के साथ और टू का इमेज भी ए के साथ है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, बहु एक मतलब एक से ज्यादा, और वो आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन। अब देखिए फिर ऑन टू मैपिंग की ओर चलते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग की ओर चलते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि डी आपका ये जो सह प्रांत है, डी एलिमेंट इसका क्या है, यहां पर इसमें ये डी एलिमेंट प्रांत के किसी भी एलिमेंट की एफ इमेज नहीं है। तो मैं यदि कहूं कि एक एलिमेंट मैंने यहां और बढ़ा दिया, इस प्रकार से मैंने 3 के साथ साथ एक एलिमेंट और ले लिया, फॉर एग्जांपल यहां पर 4 ले लिया ये, और ये मैंने इसको यहां जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसके सारे एलिमेंट अब कवर हो गए हैं। यहां पर जैसे मैंने 3 भी कहा, 3 किसके साथ जुड़ गया, बी के साथ, 1 जुड़ा हुआ है ए के साथ, 2 जुड़ा हुआ है ए के साथ, और 3 जुड़ा हुआ है आपका बी के साथ, और 4 आपका जुड़ा है किसके साथ, फॉर एग्जांपल सी के साथ। 4 जुड़ गया कहां, सी के साथ, 1 जुड़ गया ए के साथ, 2 भी जुड़ा हुआ है ए के साथ, 3 जुड़ा हुआ है बी के साथ, और 4 किसके साथ जुड़ा, सी के साथ। मतलब ए बी सी सभी किसी न किसी एलिमेंट की क्या है यहां पर प्रतिबिंब है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आच्छादित क्या, सर्जेक्टिव, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है प्रतिबिंब बनने से। और यदि दोनों बातें हो रही हों, जैसे मैं कहूं आपको कि मैंने एक सेट ले लिया, फॉर एग्जांपल 1 2 3, और ये आपका ए बी सी है, 1 ए पे गया, 2 बी पे गया और 3 सी पे चला गया। ये ए सेट है, कौन सेट है, बी सेट है। तो आप देखिए एक का 1 पे F1 A, F2 B और F3 कितना हो गया, सी पर। तो प्रत्येक एलिमेंट देखो एक पे जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा, 2 डी पे जुड़ा हुआ है, 3 किस पे जुड़ा हुआ है, सी पे जुड़ा हुआ है। तो एक तो हो ही गया ये, एक के साथ साथ क्या हो गया ये, आच्छादी मतलब इसके सारे एलिमेंट
इन एलिमेंटों के क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक एक आच्छादी, या उसको दूसरा नाम क्या दे रखा है, 1:1 बोलिए या क्या बोलिए, बाइजेक्टिव बोलिए। तो एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जब फलन आपका आच्छादी हो गया, आच्छादी मतलब सर्जेक्टिव हो गया, तो उस समय पर जो आपका कोडोमेन है, ये कोडोमेन सेट जो है यही आपका क्या बन जाता है, यही परिसर बन जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा ही आपका रेंज बन गया, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इन डोमेन सेट के किसी न किसी अवयव के क्या है, प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार ये डेफिनेशन आपकी है। एक है कि फलन, उसके बाद आपका बहुएक फलन आता है, फिर एक एक एवं आच्छादक आता है, फिर बहुएक भी आता है, एक बहुएक भी है, और एक आपका एक है कि आच्छादी बाइजेक्टिव। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन आपके पास हैं। अब जब हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां हमको ये चीजें सारी टेस्ट करनी होंगी।